बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये मैं तीसरा रिवीजन क्लास बना रहा हूँ और ये जो क्लास है लिक्विड स्टेट से संबंधित है। ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन बन सकता है, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देख के जाइएगा तो आई थिंक आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन जो होगा वो लिक्विड क्रिस्टल पर है। क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल या डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके टाइप क्या हो सकते हैं ये पूछा जा सकता है और इसका एप्लीकेशन क्या है ये पूछा जा सकता है। तो हम इन तीनों पर हम फोकस करेंगे, इन तीनों बातों को देखेंगे कि ये तीनों बातें क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं। देखिए, जब बात हम करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की, जब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की कि लिक्विड क्रिस्टल क्या चीज़ है, तो लिक्विड क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें सॉलिड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और साथ ही साथ किसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसा जैसे सॉलिड हम कैसे पहचानते हैं, तो सॉलिड में क्या होते हैं, जितने भी एटम होते हैं सबकी पोजीशन फिक्स होती है। यानी एटम में क्या पाया जाता है, पोजिशनल ऑर्डर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, पोजिशनल ऑर्डर पाया जाता है, सबकी पोजीशन फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड कैसे पहचानते हैं आपको, अगर आपसे कहें लिक्विड पहचानिए, तो लिक्विड कैसे पहचाना जाता है, लिक्विड पहचाना जाता है अपने फ्लोइंग नेचर से, कि वो फ्लो कर रहा है, इस नेचर से पहचाना जाता है। लिक्विड क्रिस्टल में ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी इसके जो एटम्स है इसमें पोजिशनल ऑर्डर भी पाया जाता है और साथ ही साथ फ्लोइंग प्रॉपर्टी या फ्लोइंग नेचर भी पाया जाता है। इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं मीजोमॉर्फिक स्टेट। इस नाम से भी जानते हैं कि मीजोमॉर्फिक का मतलब है कि ये जो है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का स्टेट है। ऐसा तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उनमें पोजिशनल ऑर्डर भी पाया जा रहा है एज वेल एज फ्लोइंग प्रॉपर्टी भी पाई जा रही है और इसे मीसोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का है। अब देखने वाली बात है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई पोजिशनल ऑर्डर कैसे पाया जा रहा है और फ्लोइंग नेचर कैसे पाया जा रहा है। तो डेफिनेशन जब लिखना होगा तो इस बात को लिखिएगा तो आपके डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा कि दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोनों के इंटरमीडिएट स्टेट है, दोनों के बीच का स्टेट है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का है, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है। स्ट्रक्चर ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा दिखाई देता है, क्या क्या खास बातें हैं। तो जहां तक बात करते हैं स्ट्रक्चर के इसके, तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के, यहां लिख रहे हैं स्ट्रक्चर संरचना। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं ये कैसे दिखाई देंगे, रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड मतलब लंबे हैं ऐसे, और साथ ही साथ कैसे रिजिड हैं, रिजिड हैं, और साइज बहुत बड़ी नहीं है, साइज कैसी है, मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब मध्यम साइज के होते हैं। तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, रॉड शेप्ड हैं, रिजिड हैं, मॉडरेट हैं, और सभी के सभी जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। किससे मिलके बना होगा भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ये भी खास बात आपको देखने को मिलेगी। अब स्ट्रक्चर अगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा एक मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देता है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है। देखिए बेंजीन में ऐसे बना लीजिए, ऐसे बेंजीन बना लीजिए, और अब इसके साथ जो है एक और बेंजीन रिंग लगा लीजिए, ऐसे देखिए ऐसे, और यहां पर OCH3 होता है, ऐसे चेंज करता रहता है, ऐसा नहीं हमेशा OCH3 रहेगा। और यहां हो गया C4H9 ऐसा। अब ये स्ट्रक्चर एक मैंने बनाया हुआ है,
कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है किसका है, ये स्ट्रक्चर जो है एक जो है लिक्विड क्रिस्टल का हो सकता है। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर दो भाग में डिवाइड है। कैसे दो भाग में? तो इसका ये जो पोर्शन है, जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसे हम कहते हैं मीसोजेन। किस नाम से जानते हैं? मीसोजेन के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल में ये जो है यही क्या करता है, यही पोजिशनल ऑर्डर देता है। कहते पोजिशनल ऑर्डर पाया जाता है, तो पोजिशनल ऑर्डर कैसे पाया जा रहा है? इसी के कारण पाया जा रहा है। किसके कारण? इस मीसोजेन के कारण पाया जा रहा है पोजिशनल ऑर्डर। और ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है भाई, ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या दे रहा है? ये इसका फ्लेक्सिबल पार्ट है। ये यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लोइंग नेचर आ रही है, वो किसके कारण आ रहा है? इस हाइड्रोकार्बन के कारण आता है। कैसे आ रहा भाई? तो बताया नहीं आपको हम। देखिए कैसे, देखिए होगा क्या कि मान लीजिए आप दिखाते हैं करके आपको, देखिए कैसे, देखिए इसी को हम दोबारा बना रहे हैं आपके लिए कि आप देखो फ्लोइंग नेचर आ कैसे रहा है। ये देखिए, जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल अपने मन से लिखिएगा, वैसे स्ट्रक्चर बना दीजिए, फिर फटाफट लिखिए। देखिए C4, देखिए 1 2 3 4 ऐसे, तो 4 ऐसा हो गया। अब ये जो 4 आप देख रहे हो, ये ऐसे हो सकता है, सीधा हो सकता है, नीचे आ सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी पूरा यहां से लेके यहां तक मूव कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। तो इसके मूवमेंट के नाते क्या है? इसका फ्लोइंग नेचर दिखाई देता है। ये कहने का मतलब है ऐसा। और इसका आकार कैसा दिखाई देता है? तो पुराने जमाने के आप जो खलनायक होते थे, तो अपना रौब जमाने के लिए सिगार पीते थे, मुंह में से सिगार लगाते थे, तो उसकी तरह इसकी आकृति है। तो हम बताते हैं कि भाई इसका आकृति कैसे दिखाई देता है। तो देखिए इसकी आकृति कैसे दिखाई दे रही है, देखिए सिगार की तरह, देखिए ऐसे ऐसे भाई इसको मुंह में लगाते थे और ऐसे होता था। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर है और देखिए ऐसे तिरछा रहता है, तो सिगार की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्या मैं बोल रहा हूं वर्ड सिगार? सिगार की स्पेलिंग है CIGAR। ये तो इसकी आकृति कैसी है भाई? सिगार की तरह दिखाई देती है। और इसका जो मीसोजेन है, एक्चुअल में ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। पूरा स्ट्रक्चर इसी से बना है। इसको हम कहते हैं कि मीसोजेन जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो पूरा स्ट्रक्चर मीसोजेन से बना है, तो पूरा स्ट्रक्चर मीसोजेन से बना है, इसीलिए कहते हैं इसका स्ट्रक्चरल यूनिट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। किसके बारे में? ये लिख सकते हैं बातें हम लोग स्ट्रक्चर में इसके लिख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ, इसी पर एक और स्ट्रक्चर में बना हूँ यहाँ पे, तो आसानी से बना सकता हूँ। देखिए कैसे बना सकता हूँ। थोड़ा नीचे गीला है तो एक मिनट उसको साफ कर देते हैं अच्छे से, थोड़ा सा, नहीं तो अच्छा चलता नहीं है पेन इस पर। देखिए एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं मैं यहाँ पे। फिर से बेंजीन रिंग बनाइए ऐसे। देखिए एक बेंजीन बनाइए, दूसरा बेंजीन बनाइए ऐसे, 2 बेंजीन रिंग बनाइएगा और लास्ट में C ट्रिपल बॉन्ड N कर दीजिएगा। और यहां पर क्या कर लीजिएगा, यहां पर इस बार कार्बन बढ़ा दीजिए C5, और ये डबल से एक ज्यादा होगा हाइड्रोजन ऐसे। तो ये भी एक एग्जाम्पल बना लीजिएगा। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसको दिखा दीजिएगा कि ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन फिर से कहिएगा मीसोजेन है ऐसे, और ये पोर्शन फिर क्या है, फिर हाइड्रोकार्बन का फ्लेक्सिबल पार्ट है। तो इतना कुछ अगर आप लिख देंगे स्ट्रक्चर में तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। इतना लिख दीजिएगा। अब देखने जा रहे हैं टाइप्स इसके, कौन कौन क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से है। एक कंसंट्रेशन पर है जिसे हम लायोट्रॉपिक कहते हैं, और एक कैसे है, एक टेम्परेचर पर है जिसे थर्मोट्रॉपिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एक लायोट्रॉपिक और दूसरा थर्मोट्रॉपिक। देख लेते हैं, दोनों को देखने जा रहे हैं कि लायोट्रॉपिक क्या चीज है और थर्मोट्रॉपिक क्या चीज है। ये दोनों को हम देखने जा रहे हैं। तो लायोट्रॉपिक का मतलब है कि कंसंट्रेशन में आप चेंज करोगे तो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म मिलेगा आपको। ठीक से सपोज दें, ठीक तो दिक्कत आएगी भाई, लिखने में दिक्कत आती है। देखें यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन तो 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं लायोट्रॉपिक,
और दूसरे को कहते हैं थर्मोट्रॉपिक। यानी दो भाग में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। लायो एंड थर्मो। लायो का मतलब है कि कंसंट्रेशन में अगर आप चेंज करो तो एक फॉर्म, कोई फॉर्म है वो दूसरे फॉर्म में बदल जाए, यानी एक रूप से दूसरा रूप मिल जाए। और थर्मोट्रॉपिक का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करो तो एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में बदल जाए। ऐसा हमारा फोकस होता है थर्मोट्रॉपिक पर। थर्मोट्रॉपिक का यूज ज्यादा है, एप्लीकेशन ज्यादा है, और आपके कोर्स में थर्मोट्रॉपिक ही है, तो हमारा फोकस है थर्मोट्रॉपिक का। तो थर्मोट्रॉपिक वाले जो हैं ये तीन पार्ट हैं, इसके तीन भाग हो सकते हैं। एक को कहते हैं निमेटिक, निमेटिक थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो निमेटिक थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे, ये सबसे सिंपल टाइप के हैं, सबसे सिंपल ऐसा। और अब देखिए, अब हम बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। अब देखिए, हम जैसे मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर था, बना के दिखा रहे आपको, देखिए ऐसे था मान लीजिए, अभी को बनाए थे ना हम ऐसे, और यहाँ पर C∧N था ऐसे, और यहाँ था C5H11। तो अब इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए देखो हम ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऐसे ओवल शेप बनाते हैं हम जब बनाएंगे। और ये जो लगभग इसकी जो लेंथ है ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, और जो इसकी चौड़ाई या इसकी ब्रेथ है ये 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ऐसे। तो ये सिंपल टाइप के हैं जिनकी लंबाई कितनी है, लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास पाई जाती है। कैसे दिखाई देते हैं, तो दिखाई देते हैं थ्रेड की तरह, तो थ्रेड लाइक है ये ऐसे। और क्या बात है, और ये है कि इसमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं पाया जाएगा इन लोगों में। तो पोजिशनल ऑर्डर तो नहीं है, ये नहीं है, कम है, लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, ओरिएंटेशनल ऑर्डर पाया जाता है। ओरिएंटेशन मतलब सब एक साइड में ओरिएंटेड होंगे। कैसे दिखाएंगे भाई, तो अगर हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाते हैं, तो एक पार्ट ले लेते हैं इसका, देखिए ऐसे, और इसमें बना देते हैं ऐसे, देखिए ऐसे, सबको एक साइड बताइए, दिखाइएगा, सबका पॉइंट एक सिरा। अच्छा बन क्या रहा है, देखिए यही मॉलिक्यूल बन रहा है ये, तो बार बार उतना बड़ा कौन लिखने जाए, तो अब ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे, लेकिन सबको एक साइड में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, ये इसका ओरिएंटेशन मान लीजिए ऊपर के साइड में ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, तो ऐसे बना देंगे सबको, हो गया। तो एक ये हो गया आपका, ऐसा हो गया, तो ये हो गया निमेटिक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी को, जिसे हम कहते हैं सिमेक्टिक, तो निमेटिक हो गया, सिमेक्टिक दूसरा। नेक्स्ट देखिए अगला, दूसरा फॉर्म इसी का, तीन ही फॉर्म है, जल्दी खत्म हो जाएगा। बी फॉर्म देखिए, सिमेक्टिक, सिमेक्टिक फॉर्म। अब क्या होगा, यही फॉर्म अगर आप टेम्परेचर थोड़ा कम कर दीजिए तो यही फॉर्म क्या होगा, थोड़ा कंडेंस होकर के एक लेयर के ऊपर एक लेयर अरेंज हो जाएगा। तो मतलब ये जो फॉर्म है ये लेयर्ड फॉर्म है, लेयर्ड फॉर्म है ऐसे। यानी एक फॉर्म देखिए, एक लेयर ऐसे, तो दूसरा लेयर इसके नीचे, तीसरा लेयर इसके नीचे, ऐसे होगा ये। तो लेयर्ड फॉर्म में पाया जाएगा, खास बात ये होगा। और लेयर्ड फॉर्म में पाया जाएगा तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल बना दीजिए ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ऐसे पाए जाएंगे बस। लो टेम्परेचर में पाया जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे तो यही जो आपका निमेटिक है बदल जाएगा किसमें, सिमेक्टिक में बदल जाएगा ऐसे, हो गया। टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दीजिए, तीसरा फॉर्म मिल जाएगा। यानी तीसरा फॉर्म की अगर हम बात करें इसके, इधर देखिए थर्मोट्रॉपिक में, थर्मोट्रॉपिक के तीसरे फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो जो तीसरा फॉर्म है उसे हम कहते हैं कायरल फॉर्म या कोलेस्टोरिक फॉर्म कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल से मिलता स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम हो सकता है। तो जो अगला होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम जानेंगे निमेटिक फॉर्म के नाम से, अरे कायरल फॉर्म के नाम से जानेंगे। देखिए सी नंबर, कायरल, कायरल थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ऐसे कर लीजिएगा। तो कायरल का मतलब क्या होगा, देखिए लेयर के फॉर्म में था, अब ये लेयर थोड़ा ट्विस्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक लेयर ये है, अगला इसके ऊपर था, अगला इसके ऊपर, अब क्या होगा, ये है तो एक थोड़ा तिरछा हो जाएगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा और तिरछा हो जाएगा, फिर और तिरछा हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे डीएनए का बनता है, हेलिकल स्ट्रक्चर।
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेलिक्स की तरह होगा, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसा। कैसे बनेगा, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है ऐसे। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हम छोटी क्लास में डीएनए बनाते थे, तो डीएनए में कैसे बनाते थे, देखो डीएनए में ऐसे बनाते थे, देखो ऐसे ऐसे, फिर कैसे ऐसे करते थे, देखो ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, देखिए इस तरीके से बना लीजिएगा। और इसके ऊपर क्या करिएगा, फिर से मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर लीजिएगा ऐसे, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स बना लीजिएगा ऐसे, अच्छा बनाइएगा, थोड़ा सा सुंदर सुंदर हो जाएगा। पूरा मॉलिक्यूल से जहाँ तक हो पाए ऐसे फिलअप कर लीजिएगा ऐसे, बस। तो ये ट्विस्टेड फॉर्म इसका हो जाएगा, या ऐसे कहेंगे कायरल फॉर्म कहेंगे। तो ये 3 फॉर्म है। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए जल्दी से। अगर इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, पहले इसको बना लीजिए एक बार, देख लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन जानने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये पता है कि इसका इस्तेमाल हो कहाँ रहा है। तो जितनी भी आप देखते हैं टीवी है या जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्लेज हैं, उसका जो स्क्रीन है वो लिक्विड क्रिस्टल का बना हुआ है। तो उन सभी जगहों पर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे कैलकुलेटर है, या फिर आपका जब रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो घड़ी देखिए वहाँ की अब डिजिटल हो गई है। इसके बाद जो अनाउंस ट्रेन की जो आप देखते हैं कि पोजीशन देखते हैं, तो वो भी अब क्या डिजिटल हो गया है। तो जहाँ जगह भी अब डिजिटल देख रहे हैं वो सब में लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। तो वही सारे एप्लीकेशन है इसके। ये पहला एप्लीकेशन है डिजिटल और अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि जो नंबर्स या लेटर्स का जो डिस्प्लेज हैं वहाँ पर हम इसके एप्लीकेशन को देख रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर में आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, नए जो टीवी भी आ रहे हैं जो एलसीडी आप कहते हो वो आप देख रहे हो। ऐसे सारी चीज़ों में आप देख रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अब बाउंड्रीज देखिए, बाउंड्रीज पे एलसीडीज लगे हुए हैं। और अब देखिए एडवर्टाइजमेंट में देखिए कि शहर शहर में अब क्या है, पुराने बोर्ड नहीं लगे हैं, अब वहाँ डिस्प्लेज लग गए हैं। तो वो सारे एलसीडी के बने हुए हैं। दूसरा सिग्नल डिस्प्ले में देखिए, आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है उसका डिस्प्ले अब देखिए कैसा है। वहाँ पर अब कोई बड़ी सी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी क्या करते हैं, इस तरह के बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कुछ बताने के लिए, कुछ सूचना देने के लिए। तो ये सारे कुछ सिग्नल डिस्प्लेज में आएंगे। एनालॉग डिस्प्लेज का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वहाँ का भी डिस्प्ले अब हो गया है। जैसे अब थर्मामीटर में देखिए डिजिटल आ रहा है, अब आप बस देखिए उस पर जो स्क्रीन लगा उस पर आ जाएगा कितना आपका टेम्परेचर है। ऐसे आप बीपी नापिए, वो भी देखिए डिजिटल है। तो चाहे ब्लड प्रेशर आप नापते हैं वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल थर्मोमीटर में, पीएच मीटर में। तो इन सभी जगहों पर क्या है, एलसीडी स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेज हैं। तो जब भी एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेज आप देख रहे हैं तो वहाँ भी एलसीडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आप लिक्विड क्रिस्टल समझ गए होंगे और अच्छे से लिख सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर आएगा। और इतना अगर आप देख के जाएंगे तो निश्चित तौर में सफलता आपको मिलेगी। मेरे साइड से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।